बाहर आया, सामने एक अत्यंत मनोहर शीतल छाया वाला बड़ा डालियों वाला एक बड़ा वृक्ष देखा जिस पर पक्षी गुंजन कर रहे थे। उस वृक्ष पर वन की तुल्य ध्वजा थी। पहुंचकर राजा ने आराम से बैठ गया, थोड़ी देर विश्राम किया। उसने देखा, एक प्रेत देखा। यह जो प्रेत अत्यंत भयानक था, वह ऊंचे उठे बालों वाला प्रेत को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और वह प्रेत घोर वन में राजा को देखकर प्रसन्न चित्त होकर राजा के पास पहुंचा और राजा को प्रणाम किया। राजन, हे राजन, मैं आपके दर्शन से प्रेत यानी से मुक्त हुआ। इसी राजा भी पुण्यात्मा होता है, सब नहीं होते राजा के दर्शन करने से भी आज मुक्ति को प्राप्त। हे राजन, मैं आज ये प्रेत यानी से मुक्त हुआ, इस कारण महाबाहो मैं धन हुआ। राजा बोला, हे प्रेत, ये तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें ये प्रेत यानी किस कारण से मिली? कौन सा ऐसा तुम्हारा कर्म बिगड़ गया था जिससे तुमको प्रेत योनि प्राप्त हुई? आपने प्रेत होने का कारण मुझे सुना, किस दान से तेरा प्रेत तत्व नष्ट होगा? प्रेत बोला, राजन, मैं अपनी प्रेत योनि का कारण बताता हूँ। अत्यंत दयालु, सुनिए। इसी आर्यावर्त में मेरा एक नगर था, मैं आपकी नगरी का रहने वाला। मैं सदा एक वैश्य वर्ण का था, मैं सदा उसमें पूजन करता था, ब्राह्मणों को, संतों को, सबको दान देता था, सब कुछ करता था। पर देववश और कर्मवश, भाग्यवश मेरे सारे पुण्य क्षीण हो गए। मुझको पुत्र नहीं हुआ, न पुत्री हुई, मैं संतानहीन था। इसलिए मैं जब मरा तो मेरी प्रेत क्रिया, पिंडदान इत्यादि और अंत्येष्टि कर्म नहीं हुआ। इससे मुझे प्रेत योनि को प्राप्त होना पड़ा। तब हे राजा सबका बंधु होता है, राजा सबका पिता होता है। इसलिए मैं आपको ये मणि देता हूँ, इस मणि से द्वारा आप मुझे प्रेत योनि से मुक्त कराएं। उस प्रेत ने उस राजा को एक मणि दी, जिसको स्वर्ण मणि कहते थे। स्वर्ण मणि राजा लेकर अपनी नगरी में आया। नगरी में आके उस राजा ने उस वैश्य प्रेत का अपना विधिवत अंत्येष्टि